नाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब हम अपने मन को कल की कथा से जोड़ें। हनुमान जी महाराज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा ऋषि श्रृंगी का, गंगा के पावन तट पर आए हैं और श्री सुखदेव भगवान की कृपा हो गई उनके ऊपर। श्री सुखदेव भगवान से उन्होंने प्रश्न किया कि एक मरने वाले को करना क्या है, और इस प्रश्न की प्रशंसा श्री सुखदेव भगवान ने इसलिए की क्योंकि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, ये प्रश्न तो प्रत्येक देहधारी का है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ मौत भी सबको आनी है। हम रविवार को हमारा जन्म होता है, सोमवार को हम छोटे से होते हैं, मंगलवार को हम बड़े हो जाते हैं, बुधवार को हमारा विवाह हो जाता है, गुरुवार को बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बूढ़े हो जाते हैं, शनिवार को मर जाते हैं। 7वें बारों में तो सब कुछ होना है, 8वां बार नहीं। घर से मरघट तक की थी कितनी दूरी, इसको तय करने में तुमने उम्र लगा दी पूरी। ज्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन पूरी उम्र लग जाती है उस यात्रा को करने के लिए। मरना मरना सब लोग कहें, पर मरना न जाने कोई। एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना नहीं हो। मौत सबकी निश्चित है, लेकिन मौत उत्सव उसकी बन जाती है जिसका जीवन अच्छे से बीतता है। समय से मौत भी आती है ना, तो वो भी एक उत्सव बन जाता है, विमान सजाए जाते हैं। भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, चारों तरफ पहले जल ही जल रहता है, कुछ नहीं है। भगवान ही खुद इच्छा करते हैं, ये श्रुतियां जगाती हैं भगवान को। भागवत के 10वें स्कंद में वेद स्तुति है। जब प्रलय कालीन बेला में ये सब संसार सो जाता है, भगवान अपने ही गर्भ में सब कुछ समेट लेते हैं, तो उस समय ये वेद की श्रुतियां ही भगवान को जगाती हैं। जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा। अरे अजित आपकी जय हो, आप सभी गुणों को धारण करें, पुनः जागृत हो। तब भगवान एक से अनेक होने की भावना रखते हैं। चिर निद्रा में भगवान शयन कर रहे हैं क्षीर सागर शेष नाग की पावन सैया पर। उस समय भगवान का हृदय में संकल्प प्रकट होता है। नाभि से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, मैं कौन कहां से आया हूं। जल ही जल है, तब जल की राशि से ता और पा दो शब्द सुनाई दिए। ये संकेत मिल गया कि ब्रह्मा जी, अगर तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूं तो पहले तप करो। ब्रह्मा जी ने बहुत तप किया, उसके पश्चात भगवान ने उनको दर्शन दिया। 10 प्रकार की ऋषियों से उन्होंने इस सृष्टि को प्रारंभ किया, बढ़ाने का कार्य किया, जो मानसिक है। दक्ष है, मरीचि है, नारद जी हैं, भृगु हैं। ये भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन से इनको प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार, इनसे कहा ब्रह्मा जी ने आप हमारा सहयोग दो, तो बोले हम गृहस्थ जीवन में नहीं आएंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब कहेंगे कि हम विवाह के लिए तैयार हैं। तो 4 कुमार बोले हम बड़े ही नहीं होंगे। तो वो पंच हायन संयुक्ता पूर्वेशा मभि पूर्वजा 5 वर्ष की अवस्था के ही लगते हैं देखने में, इससे ज्यादा आयु नहीं बढ़ती। बोले हम बड़े ही नहीं होंगे, ये हमारे पूर्वज हैं।
ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब ये सृष्टि कैसे चले। तब ब्रह्मा जी के ही शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। दक्षिण भाव से स्त्री और एक पुरुष स्वयंभू मनु जो कहलाए। वैसे मनु जो है 14 होते हैं। 14 मनवंतर की कथा भागवत में आती है। मनु और महारानी शतरूपा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हमको आपने प्रकट किया है, आज्ञा करें, हमारा कार्य क्या है। बोले आपको इस सृष्टि को बढ़ाना है, भगवान की ऐसी आज्ञा है। आज महाराज मनु हाथ जोड़ करके बोले कि हम सृष्टि बढ़ाएंगे तो लेकिन रहेगी कहां हमारी संतान। स्वयं भोव मनु और सतरूपा, यही बात गोस्वामी जी ने कहा है सृष्टि के क्रम में। और सतरूपा स्वयं भोव मनु और सतरूपा, स्वयं भोव मनु और सतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनते भई नारी सृष्टि अनूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनते भई नारी सृष्टि अनूपा, स्वयं भोव मनु और सतरूपा, स्वयं भोव मनु और सतरूपा। गोस्वामी जी ने रामायण में भी यही क्रम बताया। हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक वाराह ऊतक प्रकट हुआ। देखते ही देखते उसकी देह बढ़ने लगी। सब ऋषियों ने, जो 10 ऋषि हैं, सब ने स्तुति की है। वही भगवान वाराह है। बोले वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह जल की राशि में प्रवेश कर गए और रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर धारण करके लेने लगे। मार्ग में मिल गया हिरण्याक्ष, ललकारा है कहां जा रहा है, इस पृथ्वी को चुरा करके। वाराह भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब यहाँ विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से पूछ लिया, प्रभु ये वाराह अभी कहां से आ गया। ये चर्चा सतयुग की है, प्रारंभ की, जब सृष्टि का क्रम चल रहा है। अभी तो कोई है ही नहीं, लेकिन ये हिरण्याक्ष कौन है, कहां से आ गया। तो श्री मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, इधर भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि ये दिति महारानी की 2 संतानें हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कश्यप ऋषि ने संध्याकालीन वेला में अपनी धर्मपत्नी के लिए रोका था कि पुत्र संतान उत्पत्ति के लिए यह काल अनुकूल नहीं है। दुराग्रह के आगे झुक गए तो संतानें जो हैं दुष्ट हैं, राक्षस हो गए। और ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के 2 पार्षद हैं, जय और विजय। जो अभी 4 कुमारों की हमने चर्चा करी ना, एक बार बैकुंठ में चले गए भगवान का दर्शन करके। बैकुंठ तक पहुंचने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना होता है। राग की, द्वेष की, अहमता की, ममता की, अस्मिता की, ये 7 ड्योढ़ियों को पार करके पहुंच गए बैकुंठ में। और दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं, जय और विजय। रोक दिया, अंदर नहीं जाने। अब तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोधी भी बहुत हैं, इसलिए एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर कम जाते हैं। आज क्रोध आया और क्रोध में आकर के कह दिया, राक्षस हो जाओ, तुम बैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। भगवान नारायण अंदर से कमल को घुमाते हुए दरवाजे पर आए। क्रोध आने से तपस्या क्षीण हो गई, इसलिए बैकुंठ के दरवाजे तक ही पहुंच पाए, बैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं मिला। भगवान ही दर्शन देने के लिए चले आए। 3 जन्मों तक राक्षस बनना है हमें।
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। एक बार तुमने लक्ष्मी जी को भी इसी तरह के रोक दिया था, शिकायत तो तुम्हारी पहले से भी आ रही थी। अगर उस समय हम अपने दरबार से तुम्हें दूर करते वैकुंठ से, तो लोग ये कहते कि भगवान भी अपनी पत्नी के कहे पर चलते हैं। इसलिए आज हम ये प्रतीक्षा में थे कि कोई दूसरा भी बहाना मिले तब हम अपने से दूर करें, और जब हमारे सेवक जाएंगे तभी तो हमको आने का मौका मिलेगा। ये भगवान की रूपरेखा है। निश्चिंत हो जाओ। तो ये आज ये हिरण्याक्ष वही है जो दिति के गर्भ से जन्मा है। 12 भगवान को ललकारा इसने, और 12 भगवान ने देखते देखते इसका उद्धार कर दिया। उस समय 12 भगवान जब हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं तो ये पृथ्वी भयभीत हो गई, दाढ़ों पर बड़ी डर रही है, कांप रही है। उसी समय 12 भगवान के श्रीअंग से एक पसीने की बूंद निकली है और पृथ्वी ने उसको धारण कर लिया। बस उसी पसीने की बूंद से भौमासुर की उत्पत्ति है। भयभीत है ना पृथ्वी, तो है तो 12 भगवान की संतान, लेकिन उस समय वह काल पवित्र नहीं रहा, तो ये इसके अंदर राक्षसी गुण आ गए। तो पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, जब तक मेरी आज्ञा नहीं हो, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक इसका तुम्हें वध नहीं करना है, मारना नहीं है। तो आगे चल करके ये आज्ञा लेंगे भगवान, फिर इसका उद्धार करेंगे। आज महाराज मनु की संतानों के विषय में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याओं ने जन्म लिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, देवहूति का ऋषि कर्दम के साथ विवाह हुआ। इनके गर्भ से साक्षात भगवान कपिल आकर के दर्शन दिया है। बोल कपिल भगवान की। प्रसूति जो दक्ष के यहाँ ब्याही हैं, इन्हीं के यहाँ महारानी सती का जन्म होता है, और सती का विवाह भगवान शिव के साथ होता है। शिव महापुराण में बड़ी अच्छी चर्चा आती है सती के जन्म की। प्रसूति ने और महाराज दक्ष ने भगवती की बहुत आराधना की है, बहुत सेवा की है, तपस्या की है। तब भगवती प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए दक्ष के सामने आई, और दक्ष ने मांग लिया कि आप मेरे घर में बेटी बन करके पधारो, मेरी ऐसी इच्छा है। भगवती ने कहा कि मैं बेटी बनके तो आ जाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन तुम्हारे मुख से मेरी निंदा हो जाएगी या मेरे इष्ट की निंदा हो जाएगी तो उसी क्षण में तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। तो ये पहले ही बोल दिया भगवती ने कि जिस दिन मेरा अनादर तुम कर दोगे बस उसी दिन मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगा। आज विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से पूछा, प्रभु भवेशील बताम श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सला विद्वेष मकरोद कशमा दनादृत्यात्मजाम सती। भगवान शिव तो बड़े शीलवान हैं, भवे शील बताम श्रेष्ठे। भगवान शिव बड़े शील हैं, बड़े भोले हैं। तो जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे भक्त वत्सल भगवान शिव का विरोध दक्ष ने कब किया और क्यों किया? दक्ष ने जब अपनी बेटी दे दी है तो ये तो जमाई हो गए, संबंधी हो गए, तो क्या भगवान शिव जैसे व्यक्तित्व का भी कोई अनादर कर सकता है? भगवान शिव की पूजा देख लो आप, इतने सरल देवता है कि इनकी पूजा में कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। भांग धतूरा कहीं भी मिल जाते हैं। गांजा नहीं पीते हैं शंकर जी, जो लोग कहते हैं ना गांजा पीने वाले, शंकर जी की ऐसी फोटो बना दी जैसे चिलम लगा रहे हो, गाने बना दिए कि भोले दम लगाओगे कि क्या क्या करते हैं बता। भगवान शिव संसार वालों से कहते हैं, भैया जितना भी जहर है दुनिया का वो सब मुझे चढ़ा दो तुम।
मुझे समर्पित कर दो, पर तुम्हें मैंने अमृत दिया है, तुम अमृत पियो। पर लोग उल्टे हैं, भगवान शंकर से उस जहर को जोड़ करके सोचते कि अब तो ये शुद्ध हो गया होगा, तो वो खुद पान करने लग गए। मनोहर जी, हमने एक चीज देखी है, गांव में सबसे बड़ा स्वागत है बीड़ी का, पहले से चला आ रहा है। अब कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं कि जिनका हमें भी पता नहीं होता कि आखिर ये चल क्यों रही है स्वागत में। पर हमने एक चीज देखी है कि जब कोई 4-5 लोग बैठे हों और बीड़ी जब जलाते हैं ना, तो वो बीड़ी जला के पहले पृथ्वी पर लगाते हैं, ऐसे भूमि पर। तो भूमि पर लगाने का अर्थ क्या है? क्या बीड़ी पृथ्वी को भोग लगा रहे हो? भगवान की पत्नी है ये भूदेवी, तो क्या आप प्रसाद लगा रहे हो? इसके बाद बीड़ी फिर अच्छा धुआं फेंकेगी, इसके बाद फेफड़े खराब नहीं होंगे? भगवान को प्रसाद वो लगाया जाता है जो शुद्ध हो, सात्विक हो। तामसी वस्तुओं का प्रयोग भगवान के प्रसाद में नहीं लिया जाता, पर होता उल्टा है कि लोग जितने चिलम गांजा पीने वाले होते हैं वो भगवान शंकर को अपना इष्ट बना लेते हैं। भगवान शिव तो इस जहर को अपने ऊपर, जितना समुद्र से जहर निकला था ना, सब पान कर गए थे, इसलिए कि भैया मैंने तुम्हें अमरता दी है, मैंने तुम्हें अमृत दिया है, तुम सब अमृत पियो और मुझे तुम जहर चढ़ाते रहो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भांग धतूरा कहीं भी मिल जाता है, बस हैंडपंप चलाओ, एक लोटा जल का भरो, चढ़ा दो, बस हो गए प्रसन्न। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि कोई गया घंटा चुराने के लिए, पिंडी पर चढ़ के घंटा चुराने लगा। भगवान ने सोचा ये तो कैसा भक्त खुद चढ़ गया हमारे ऊपर, भगवान प्रकट हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये तो कभी कभी हो जाता है कि तुम कल जाओ मंदिर में खुद चढ़ जाओ भगवान के ऊपर। भगवान शिव बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, इनकी सेवा पूजा में केवल जल प्रिय है इनको। किसी भी भूमि पर कहीं भी अगर जल से परेशान हो, पानी नहीं निकलता हो, तो ये भी आज का प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष है कि आप भगवान शिव का मंदिर बनवा के भगवान शिव लिंग उस जगह स्थापित कर दो, कुछ वर्षों बाद वहां जल अपने आप आ जाता है, क्योंकि जल की धारा भगवान शिव को बहुत प्रिय है। बिना जल के भगवान शिव नहीं रहते। बांके बिहारी को, नारायण को अलंकार प्रिय है, जितना उनको सजा लोगे, समार लोगे। देखो वृंदावन में बांके बिहारी की रोज सेवा में अलग अलग पोशाकें होती हैं, अलग अलग श्रृंगार होता है, लाखों की तो वहां पर फूल बंगले बन जाते हैं। और भगवान शिव और भगवती हमेशा पहाड़ों पर एकांत में ही रहते हैं, कि ज्यादा भीड़ भाड़ इन्हें पसंद नहीं है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि भगवान शिव को दक्ष ने क्यों त्याग दिया, क्या बात हुई? तो श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, पूरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। जरा गौर से सुने, एक बहुत पहले समय में एक प्रजापतियों की सुंदर सभा बैठी हुई थी, जैसे यहाँ हम सब बैठे ना, ये भी एक सभा है। जहाँ 2-4 संत बैठ जाएं वो एक सभा हो जाती है, संत सभा चहुदिस अमराई। तो प्रजापतियों की उस सभा में सभी लोग आए, सब उपस्थित हैं, सब बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे, भगवान शिव भी उस सभा में पहुंचे। तत्र प्रविष्ट मृषयो दृष्ट्वार्कुमिव रोचिषा भ्राजमानौ विधिमिरं कुर्वन्तौ तन्मः सदा। बहुत सुंदर सभा चल रही है, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है, उद्देश्य भी सभा का बड़ा पवित्र है। लेकिन उसी समय दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया। अच्छा, दक्ष कहते हैं अहंकार को, अभिमान को। किसी भी कार्य में कोई ज्यादा ही जानकारी उसे हो जाए, निपुण हो जाए, तो कहते हैं वो अमुक कार्य में दक्ष है। दक्ष अहंकार ही है। जैसे ही वह दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया तो दक्ष के तेज को देख करके सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए स्वागत के लिए। आइए महाराज पधारिए, बैठिए। सभी ने अपनी अपनी आसन छोड़ दी दक्ष के लिए।
और देखो विचार करो, ये अहंकारी है, अभिमानी है, तो इसकी दृष्टि वहां नहीं गई कि इस सभा में कितने लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। इसकी दृष्टि कहां जा रही है? ये देख रहा है कि इस सभा में ऐसे कौन है जो मुझे चाह नहीं रहे हैं, जो मुझे देख करके मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसकी दृष्टि वहां जा रही है। और इसने देखा कि दो लोग खड़े नहीं हुए अपनी आसन से, एक तो ब्रह्मा जी बैठे रहे और भगवान शिव बैठे रहे। ये सम्मान भी कभी कभी बहुत बड़ा घातक हो जाता है। सम्मान अगर पचा नहीं पाया ना व्यक्ति, तो इसका पतन निश्चित हो जाता है। आज जिसने देखा कि ये दो लोग बैठे रहे, मन में भाव आया कि चलो ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, ये हमारा सम्मान नहीं करेंगे, ये क्यों खड़े होंगे। लेकिन ये शिव जो है, ये अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ, इसे शर्म नहीं आई। जब सब लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं तो इनको भी करना चाहिए था। भगवान शिव बड़ी सहजता से बैठे रहे और उसी भरी सभा में ये दक्ष को इतना अहंकारी है, इतना क्रोध आया कि उस सभा में खड़े होकर के सभी प्रजापतियों को संकेत दे करके कहने लगा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तो नाज्ञानान् चमत्सराय। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में, सभी ब्रह्मर्षि मेरी वाणी को सुने। आज मैं जो आपसे कहने वाला हूं, इसमें किसी प्रकार की कोई मत्सरता नहीं समझ लेना, कोई द्वेष मत समझ लेना। आज जीवन की मैं आपको सत्यता बताने वाला हूं। क्या बोले, इसको देख रहे हो ना शंकर को, वाणी बदल गई। ये जो शिव दिखाई दे रहा है ना, ये शिव इसका नाम है, लेकिन ये शिव नहीं, पूरा अशिव है। ये एकांत में रहता है, कैलाश में भूत प्रेतों की टोली इसके साथ में रहती है। ये स्नान नहीं करता है, मुंडों की माला गले में धारण करता है, अपवित्र है, दूषित है। और इसलिए मैं आज सभा में कहता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में इस शिव के लिए कोई भी भाग नहीं दिया जाएगा, इसे बुलाना नहीं है। इतना बड़ा प्रस्ताव, इतनी बड़ी बात दक्ष ने जैसे ही भगवान शिव के लिए बोली है, अनाप से अनाप न जाने क्या क्या बोलने लगा। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणि मरकट लोचना, यहाँ तक कह दिया कि ये बंदर जैसी आंख वाला किसी भी सभा में बुलाने लायक नहीं है। अगर आप सोचोगे कि जब इतना खराब है, इतना बुरा है, तो मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कैसे कर दिया, बोले ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कहा मेरी बेटी हिरण जैसी आंख वाली, और कहा इसे देखो बंदर जैसी आंख वाला, कहीं से कोई मेल नहीं है। लेकिन उस समय मेरी बुद्धि न जाने कहां चली गई थी। आज के बाद मैं ये संकल्प लेता हूं, किसी भी सभा में इसके लिए बुलाया नहीं जाएगा, इसका तिरस्कार करना है। लुप्त क्रिया या सोचये मानने भिन्न से तबे, किसी प्रकार से हमारे लायक नहीं है, ना तो ये क्रिया है इसके अंदर अच्छी, ना ये पवित्र रहता है, अपवित्र रहता है, अपवित्र स्थान पर रहता है। इससे हमारी कीर्ति और धूमिल होती है, इसलिए इसे बुलाना नहीं है। देखो ये भगवान शिव से हमें कितनी सुंदर शिक्षा है। सबसे बड़ा अपमान होता है भरी सभा में, समाज में अगर किसी का अपमान हो जाए ना, तो वो अपमान बहुत बड़ा है, सबसे कठिन जात अपमान। इससे बड़ा और कोई अपमान होता नहीं है। एक दुष्ट की दुष्टता देखो, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो चार लोगों के बीच में तो आपको नीचा दिखा देता है, आपका अपमान कर देता है, और कोने में एकांत में जाकर के माफी मांग लेता है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर तो थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता है, बुरा नहीं मानना। पर समाज में थोड़ा सावधान उन लोगों के लिए भी होना चाहिए कि जब कहीं गड़बड़ी हो रही है भरी सभा में, तो उस समय ये देखना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। व्यक्ति जब मनमुखी हो जाता है ना, देख लेता है कि पलड़ा किसका भारी है, तो उसी की तरफ लोग होने लग गए हैं। समाज में आज बुराई इसलिए नहीं फैल रही कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बुराई इसलिए फैल रही है क्योंकि अच्छे लोग मौन हो गए हैं।
उन्होंने मौन साध लिया है, उसका विरोध नहीं करते। और अच्छे लोगों का मौन रहना, वो ये सोचते हैं अरे हम क्यों बीच में बोले, अगर किसी ने कोई हमारी बात नहीं मानी तो हमारा अनादर होगा, हमारा अपमान और हो जाएगा, यही तो सोचते हैं। और कितनी सुंदर एक बात है कि व्यक्ति सम्मान अकेले चाहता है और अपमान जितनी भीड़ हो जाए वही अच्छी है। सम्मान मिले तो हमें मिले, केवल दूसरों को नहीं मिले। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतनी बड़ी बात बोली है आज दक्ष ने भगवान शिव के लिए भरी सभा में। लेकिन धन्य है, भगवान शिव से ये सीखना है हमें कि कुछ भी बोले नहीं है, बस भलाई उसी में है कि जब विपरीत समय हमारा चल रहा हो उस समय मौन हो जाओ, कुछ बोलो नहीं। अगर आप बोलोगे तो कलह और होगा, शांति नहीं मिलेगी। जंगल गए लकड़ी नहीं, सरिता गए न नीर। जब विपरीत समय हमारा आता है ना तो जंगल में लकड़ी नहीं मिलती है, नदी में भी हम बैठे रहेंगे तो पीने का पानी हमें नहीं मिलता है। बस विपरीत समय में, उस समय हमारे लिए भगवान शिव से सीखना है। भगवान शिव कुछ बोले नहीं है, क्योंकि समस्त व्याधियों की एक ही दवाई है, एक ही औषधि है, और वो है मौन। कहते ना ऐसा मत बोलो कि कलह हो जाए। तन का रोग आधि है, मन का रोग व्याधि है, पद का रोग उपाधि है, और इन सभी रोगों की एक ही दवा है, वो है समाधि। इसलिए भगवान शिव समाधि में ज्यादा रहते हैं। ये सोचते समाधिस्थ रहेंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें कोई भानी नहीं है। भगवान शिव वहां बैठे रहे, लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो गई, अयम तो देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवा सहभागो न लभताम देवर्देव गणाधमा। आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसे कोई भी भाग नहीं दिया जाएगा, ये देवता नहीं है, ये अधम है। इसलिए अब जब इतनी बड़ी बात कही दक्ष ने, और देखो लोगों ने इतने जल्दी इसका जो प्रस्ताव था वो पारित भी हो गया, किसी ने विरोध तक नहीं किया। अच्छा, जो भृगु आदि ऋषि बैठे हैं ना वहां, वो अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा के कह रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन आंखों से इशारा कर रहे हैं, हाँ दक्ष आज जो तुमने किया ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हम भी यही सोच रहे थे। भग हैं, अपने नेत्रों से इशारा कर रहे हैं। यही है, जब कहीं दो लोगों में आपस में बेमनुष्य होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उस समय कुछ लोग पीछे से हवा देने वाले भी होते हैं। बिना हवा देने वालों की लड़ाई आगे बढ़ेगी नहीं, ये भी निश्चित है। तो यहां भी हवा देने वाले भृगु हैं, भग हैं, पूषा हैं, ये हवा देने वाले हैं। तो किसी ने हवा से पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि तुम आग को बढ़ाने का काम करते हो कि बुझाने का? हवा ने कहा कि देख लेते हैं, आग कमजोर हुई तो बुझा देते हैं और ज्यादा बढ़ी हुई तो और बढ़ा देते हैं। बस पीछे हवा देने वालों की स्थिति ऐसी है, सामने नहीं आते, पीछे से कह देंगे चिंता मत कर तू आगे बढ़ जा, जैसा भी होगा पीछे हम देख लेंगे, हमारी बहुत ऊंची तक पहुंच है। और जब बात बन जाएगी ना, बिगड़ जाती है, उस समय जब वो सहायता के लिए आता है तो उसके बाद कहता है तूने मेरे भरोसे लड़ाई करी थी क्या? तू जान, तेरा काम जान भैया, मैंने तो ऐसे ही बोला था, मुझे क्या मालूम कि तू इतना बड़ा काम कर देगा। तो ये किसी भी लड़ाई में आप देखना, किसी भी युद्ध में जब तक पीछे हवा देने वाले लोग नहीं रहेंगे तब तक लड़ाई आगे बढ़ती नहीं है। कुछ लोग पकड़ते हैं ना, कोई बात नहीं रहने दो, लेकिन वो पकड़ नहीं रहे, वो आपके क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। और उस समय अगर आप सावधान हो गए तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। आज उस सभा में जैसे इतना बड़ा प्रस्ताव लिया तो नंदी पर नहीं रहा गया, क्योंकि अपने इष्ट की निंदा, अपने गुरु की निंदा अगर कोई कर रहा हो तो अगर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ निकाल देनी चाहिए। सामर्थ्य नहीं है तो दोनों हाथों से अपने कान बंद करे और भैया आंख बंद करके वहां से निकल जाओ। आज नंदीश्वर खड़े होकर के उस सभा में दक्ष के लिए श्रापित कर दिया इन्होंने। बुद्ध्या परा विद्यायन्या विस्मृतात्म गति पशु
स्त्री कामासो स्तुतितराम दक्षो वस्तुमुखो चिरा। ये श्राप भगवान शिव ने नहीं दिया, शंकर जी तो बिल्कुल शांत बैठे, उन्हें पता ही नहीं है, ये तो अपने आप बोलते चले जा रहे हैं। तो आज नंदीश्वर ने श्राप दे दिया दक्ष के लिए कि तुम्हारी बुद्धि केवल मेरी स्त्री, मेरा परिवार, मेरा ऐश्वर्य, मेरी प्रतिष्ठा, बुद्धि केवल इसी में लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा ये जो सिर है ये धड़ से अलग हो जाए और ये बकरे का हो जाए। अच्छा ये बताओ, और किसी का श्राप क्यों नहीं दिया? ये भी कह सकते थे कि सिर हाथी का हो जाए, इस बकरे का ही क्यों कहा? क्योंकि जहां मैं है वहीं अहंकार है, और जहां अहंकार है वहीं विनाश है। बकरे की बलि इसलिए दे रहे हैं लोग क्योंकि वो मैं ही करता है, उसने केवल एक ही शब्द सीखा, एक ही अक्षर आता है उसे। बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीस, और मैना ने मैना कहा, मूल भयो 10-20। ये बलि प्रथा हमारी सनातन धर्म में नहीं है जो हम सोचते हैं। ना कोई काली बलि लेती हैं, ना कोई देवता बलि लेते हैं। ये तो स्वार्थी लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये प्रथा चला दी है। आप ये बताओ, काली किसकी बलि लेती है? दुष्टों की लेती है। महिषासुर जैसे दुष्टों को मारने के लिए भगवती का ये रूप प्रकट होता है। अब तुम सोचो, काली को प्रसन्न करने के लिए सीधे साधे किसी बकरे को लो, भोले भाले को उसकी गर्दन अलग कर दो, ये कहां की बलि? दुष्टों का रक्त पान करती है। हमारे पूजन में भी जब परंपरा आती है ना बलि की, तो ये श्रीफल नारियल है, ये बलि में ही आता है। एक दोने में उड़द रख लेते हैं, उसी में दही डाल लेते हैं, थोड़ा सिंदूर लगा लेते हैं, दीपक जला देते हैं, हो गई बलि। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने ये बलि प्रथा जो है ऐसी चला दी है कि जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, इसके लिए हमें चाहे किसी को ही मारना पड़े। जब इधर से श्राप हुआ, उन ब्राह्मणों के लिए भी आज नंदीश्वर ने श्राप दे दिया। वो जान रहे थे इधर से सारी बाजी चल रही थी ना, तो आज उनको समझ में आ गई कि ये भी उन्हीं के पक्ष में है, दक्ष के पक्ष में है, तो उनको भी श्राप दिया। सर्वभक्षा दुजावृत्ये धृत विद्या तपोवृता, वित्त देहेन्द्रिया रामा याचिका विचरन्तु। क्या श्राप दे रहे हैं? गौर से सुनो। सर्वभक्षा दुजावृत्ते, भक्षा भक्ष खाने वाले हो जाओ तुम, शौचाचार से विहीन हो जाओ, अपनी वृत्ति के लिए दर दर भटकने लग जाओगे। ये दक्ष ने उन ऋषियों, उन ब्राह्मणों के लिए श्राप दे दिया, भृगुवादी के लिए। अब भृगु ने सोचा कि हमको ही श्राप दे दिया नंदीश्वर ने, तो उधर से भृगु ऋषि भी क्रोध में आ गए और उन्होंने भी श्राप दे दिया। भगवान शिव के जितने अनुयायी हैं, जितने गण हैं, उनको ऋषि ने श्राप दे दिया है। भवभृतधरा ये च तान समनुव्रताः पाखंडिनस्ते भवन्तु साक्षास्त्र परिपन्थिनः। जितने भगवान शिव के अनुयायी बने घूमते हैं, ये सब पाखंडी हो जाएं, सब भांग धतूरा खाने वाले हो जाएं, पड़े रहे खूब नशे में। ये भृगु ऋषि का श्राप है। भगवान शिव ने सोचा कि हे भगवान, कितनी अच्छी ये सभा चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, अब तो चारों तरफ से वो उसको श्राप दे रहा है, वो उसको श्राप दे रहा है। तो बस वहां मन इनका खिन्न हुआ। शंकर जी वहां से उठे हैं, उठ करके अपने कैलाश में पहुंच गए हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आज भगवान शिव उस स्थान से उठ करके कैलाश में पहुंच गए, सभा उठ गई वहां। आज दक्ष को प्रजापतियों का राजा भी बना दिया ब्रह्मा जी ने, तो और अहंकार बढ़ गया है। ऐसा इसका अभिमान बढ़ा कि इसने सोचा कि अब मैं ही प्रारंभ कर दूं, श्री गणेश कर दूं कि मैं शिव को बुलाऊंगा नहीं, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करूं। तो आज ये दक्ष यज्ञ का आयोजन कर रहा है। कहाँ? हरिद्वार में, दक्षिण दिशा की ओर कनखल प्रदेश आप गए हो, उस कनखल में आज भी वो स्थान बना हुआ जहां दक्ष ने यज्ञ किया।
वही बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग से जाएंगे, उधर ही कैलाश है भगवान शिव का। तो स्थान भी इसने ऐसा चुना कि घर के पास में ही ये यज्ञ कर रहा है। हाँ, क्योंकि आवाजें स्वाहा ले स्वाहा दे स्वाहा की आवाजें जाएंगी, कभी गीत इत्यादि होंगे उनकी आवाजें जाएंगी, तो भगवान शंकर तक पहुंच जाएंगे। वो सोचेगा कि यज्ञ में बड़ा आनंद आ रहा है लेकिन हमें नहीं बुलाया गया है। ये अहंकार है। एक और बात बताएं आपको, घर में कोई भी आयोजन जब किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाएगा, वो आयोजन कभी पूरा होने वाला नहीं है, ये भी नहीं होगा। यज्ञ किसके लिए होते हैं? यज्ञ होते हैं पूरी प्रकृति के लिए, पूरी समाज के लिए यज्ञ होते हैं, केवल एक के लिए नहीं होते। अच्छा आप ये बताओ, ये कथा किसी एक के लिए हो रही है? ये कथा सभी के लिए है ना? हाँ, माध्यम आप अपनी अपनी जगह किसी को वक्ता के रूप में, किसी को श्रोता के रूप में बना दिया जाता है, पर ये कथा से उद्धार तो सभी का है। सबका उद्धार इस यज्ञ से हो रहा है, इसलिए किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। घर में विवाह होता है तो कभी जीजा जी रूठ जाते हैं, कभी फूफा जी रूठ जाते हैं, और इस यज्ञ में किसी रूठने की गुंजाइश ही नहीं है। दुश्मन भी आता है तो हाथ जोड़ करके आओ भैया आपका स्वागत है। यहाँ कोई किसी का शत्रु ही नहीं है। अगर कथाओं में भी अगर कोई शत्रु रहे, कथाओं में भी अगर ऐसा बन जाए कि कोई शत्रु है हमारा, इसे हम नहीं बुलाएंगे, इसको प्रसाद नहीं देंगे, तो समझ लेना कि वो यज्ञ में अभी न्यूनता है, आपके अंदर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको अपनी बुद्धि में कोई दुश्मन दिखाई दे रहा है। हाँ, जब हमारी बुद्धि एकदम निर्मल हो जाए, चारों तरफ हमें लगे कि मैं जिसको भी देखूं उसी के अंदर भगवान नजर आने लगे, समझ लेना कि यज्ञ सफलता की ओर है। ये किसी एक के लिए नहीं है। सबसे पहला यज्ञ का भाग किसके यहाँ पहुंचता है पता है? सबसे पहले यज्ञ का भाग पहुंचता है वैश्य वर्ग के लिए, जो सामान खरीदा जाता है ना, तो यज्ञ का भाग उसके यहाँ पहुंच जाता है। दूसरा भाग पहुंचता है जो ये पांडाल इत्यादि जो बनाने की सेवा लेते हैं ना, उनके यहाँ ये यज्ञ का दूसरा भाग पहुंचता है। तीसरा भाग पहुंच रहा है विप्र समाज के लिए, उनका स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। चौथा भाग जो वहां आ रहा है भाग करके, वो सब उसी को पा रहे हैं, भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। तो यज्ञ किसी एक के लिए नहीं है, यज्ञ तो पूरी सृष्टि के लिए है। न जाने कितने देवता यहाँ बैठ करके कथा सुनते हैं, अपना अपना भाग लेंगे, क्योंकि देवताओं का भोजन हविष्य अन्न है। जैसे पशुओं का भोजन घास इत्यादि है, मनुष्यों का भोजन तो आप जानते ही हो। तो ऐसे देवताओं का भोजन है जो हम स्वाहाकार करेंगे तो देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। सबको अलग अलग भाग पहुंचता है। आज यज्ञ किया है, यज्ञ का संकल्प इसलिए है कि मैं शंकर को नहीं बुलाऊंगा, शिव जी का अनादर कर रहा है ये दक्ष। तस्यैवं बदतः शापं भृगोसा भगवान भवान् निश्चक्रामः तथा किश्चित् द्विमना यिवशानुगा। बड़े सुंदर इसने व्यवस्था की है उस यज्ञ में, और बृहस्पति सब नामक यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का नाम होता है। अच्छा आपको एक बात और बताएं, यज्ञ चाहे विष्णु यज्ञ हो, चाहे लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो, चाहे भगवान शिव का यज्ञ हो, यज्ञ कोई भी हो, तो जो नाम से जो जिस देवता की प्रधानता होती है, प्रधान वेदी पर वही बैठते हैं। लेकिन देवताओं को सबको अपने अपने भाग के लिए उनके स्थान दिए जाते हैं। ईशान कोण में भगवान रुद्र का स्थान होता है यज्ञ में। आज यज्ञशाला बड़ी निर्मल बनाई, अच्छी यज्ञशाला बनी है, और सबको बुलाया इसने, दक्ष ने सपत्नी को बुलाया, परिवार सहित बुलाया, और जानबूझ करके भगवान शिव को नहीं बुलाया। अच्छा आसन तो दी है इसने, आसन दी है इसने कि लोगों की नजर पड़े कि ये आसन खाली क्यों है, तो लोग समझ जाए कि ये शंकर जी की है, हमने बुलाया नहीं, उनको निमंत्रण नहीं दिया है। अभिमान इतनी ऊंचाई छू गया कि जानबूझ करके अनादर कर रहा है। सभी आए। तस्मिन् ब्रह्मर्षया सर्वे
देवर सिर पितृदेवता आसन कृत स्वस्तयनास्तत्वपत्न्यश्च सभर्तृका। सपत्नीक विमानों में बैठ करके सब लोग आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, भगवान शिव की समाधि लगी हुई है। अब सती ने जैसे उन विमानों को देखा कि इशारे से बुला लिया, बहन कहाँ जा रही हो, सज धज करके। अब उस विमान में बैठी हुई एक देवांगना ने कहा, माता जी अभी तक आप गई नहीं, अभी यहीं हो आप। सती ने कहा कहाँ जाना था? अरे वो तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। तो देखो सती ने अपने पिता की बात को सुन करके बहुत ऊंची बात कही कि नहीं नहीं बहन, निमंत्रण क्यों नहीं आया होगा, वो मेरे पिता। पुत्री का और पिता का अद्भुत संबंध होता है। ससुराल में बिन कम वस्त्र होंगे तो काम चला लेती हैं, भोजन की व्यवस्था कम होगी